पुरुषोत्तम मास का 20वां अध्याय इस प्रकार है। इसमें श्री नारायण जी से मोक्ष प्राप्ति के लिए दान धर्म के बारे में बताया गया है। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजन धृणवा के पूर्ण जन्म का वृतांत श्रवण कर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन महाराज धृणवा मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि से क्या कहा सो विस्तार सहित विनित मुझको कहिए। नारायण बोले, हे नारद सुनिए। राजा धृणधनवा ने महाप्राग मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर सो कुछ कहा सो मैं कहूँगा। धृणवा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और उसकी क्या विधि है, यह सब संपूर्ण लोक कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। ये पुरुषोत्तम मास समय साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी यह मेरा पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी शुकदेव उठ खड़ा हो गया। हरि भगवान के कहने पर उस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में सब सविस्मृत हो गया, इसलिए कुछ पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम ब्रह्मा का चिंतन कर उसके बाद बड़े पात्र से जल लेकर नैतिक दिशा में जाए। पुरुषोत्तम मास का सेवन करने वाला सोच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर होकर पृथ्वी को तृण से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांध कर और मुख को बंद कर अर्थात मौन होकर रहे, न थूके न श्वास ले। इस तरह मलमूत्र का त्याग करे और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मलमूत्र त्याग करे। मूत्रेंद्रिय को पकड़कर उठे, शुद्ध मिट्टी को ले आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृत्तिका से शुद्धि करें। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं 3 में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावे, दोनों पैरों में 18 बार। यह गृहस्थी का सोच का है। इस तरह सोच कर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करें। तीर्थ में न सोच करें, तीर्थ में जल निकालकर सोच करें। 2 हाथ जल वाले कढ़ाई को छोड़कर यदि अंधित जल में अथक तीर्थ में सोच कर तो तीर्थ की शुद्धि करें, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का उत्तम व्रत करने वाला सोच को करें। तदनंतर 16 कुल्ला 12 कुल्ला करें। मूत्र त्याग करने के बाद 8 तथा 4 कुल्ला गृहस्थ करें। उठकर प्रथम नेत्रों को धो लें, दातुन ले आवे, उस मंत्र को अच्छी तरह दंतावन करें। हे वनस्पति, आयु, बल, वश, यश, वर्च, पर्चा, पक्षु, वक्षु, ब्रह्म ज्ञान और मेधा मेरे लिए तो अप्रमार्ग अथवा बैर की 12 उंगली की छेद रहित दातुन कानी उंगली के समान छोटी हो, उसके पूर्व आधे भाग में कूची बनी हो, इस दातुन से मुख की शुद्धि करें। रविवार के दिन काश से दातुन करना मना है, इसलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करें। आचमन कर अच्छी तरह प्रातःकाल में स्नान करें। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवे। समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा है। बावली कूप तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है। गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल जैसे 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तर वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्नान में पूर्व मुख तथा उत्तर मुख होकर बैठे, शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखे, कुश की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया करें। ऐसा करने से पवित्री शुद्ध अशुद्ध नहीं होती, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है। भोजन के बाद उस पवित्री को त्याग दें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। वह तिलक उध्रू पांडु हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करें। उध्र पांडु हो अथवा त्रिपुंड के
हो इसके मध्य में छिद्र बनावे। उधर कुंडी में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान समय निवास करते हैं। त्रिपुंडी में पार्वती सहित शंकर भगवान निवास करते हैं। बिना छिद्र का कुंडू कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफेद तिलक का ज्ञान को देने वाला है। लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण करने वाला कहा गया है। पीला समस्त रिद्धि को देने वाला है। इसे भिन्न तिलक लगावें। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण करें। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। पूजा का अंग कहा गया है जिसके शरीर से शंख चक्र आदि भगवान के आयुधों को चिन्ह में देखने में आता है। उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना। वह भगवान का शरीर है जो शंख चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है। उस देह के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित होता है उसका कोटि कोटि पाप पर भी यमराज क्या कर सकता है। प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातःकाल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप न करें। सूर्योपसान के मंत्रों से उठकर अंजलि काल में बांध कर उपसान करें। सायंकाल के समय अपने पैरों को पृथ्वी में करें, नमस्कार करें। जो कमी रह गई उसको मंत्र का पूर्ण करें। तस्य समर्थ नमकृत्यम तपकृत क्रियाम दिशु नयुन संपूर्णता आदि सदो वंदे तमुचितम। जो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय श्रद्धा के साथ संध्या करता है उसके 3 लोक में कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं होता। दिन के आदि भाग प्रातःकाल में होने वाले कृत्य को कहा है। इस पर प्रातःकाल नित्य क्रिया को करने भगवान हरि भगवान की पूजा करें। लिपे हुए शुद्ध स्थान में नियम में स्थित होकर मौन पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनावे। वास्तवपूर्ण चांदी तांबा आदि मिट्टी का मजबूत नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याण पर जल को भरें। कलश के मुख से विष्णु और कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्म जी निवास करते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं। कोक में समस्त समुद्र 7 द्वीपों वाली वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अर्थवेद व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आह्वान करें। गंगा गोदावरी कावेरी सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने हेतु आवे। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध अक्षत वेद उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का वह पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति स्थापित करें। राधा के सहित सुवर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावे। भक्ति के तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास में के आने पर पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उभारता है। इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, ग्रह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर कभी नहीं मिलता। इस शरीर को रक्षा धर्म के लिए, धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है। ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है, इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप का फल, वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित और बांझ वृक्ष के समान निश्चित फल है। सहायता के लिए न ममता कही गई है, न स्त्री पुत्र आदि कहे गए, न पिता, न सहोदर, न भाई, न धन कहे गए। केवल धर्म ही इसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था सिंहनी के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए जल बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल, लक्ष्मी पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वपन के राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख प्रवृत्ति सब निर्थक हैं। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा ज्ञान जानकर संसार में विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर होंगे। जैसे सर्प में आधा देह निकलने जाने पर भी मेंढक मक्खी को खाने की इच्छा करता है, वही रहता है, उसी प्रकार काल से घसा हुआ जीव दूसरों को पीड़ा देने में, दूसरों का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष का सुख का क्या हर्ष करता है। वध के लिए वह स्थान को पहुँचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता। जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता। जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय सत्पात्र नहीं मिलते। इसलिए चित्त, वित्त, सत्पात्र इन तीनों को समय
जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए जो धर्म करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के व्यय होने से हजारों धर्म है, पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान दान कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना इतना उत्तम धर्म आदि किया जाए तो महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेवी धनुष तारी है, विद्या ही धन है, गुण ही रूप है, इसी तरह संपूर्ण महीने में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंद था, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी पर साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार पृथ्वी हाथी के पैरों से सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम मास में विलीन हो जाती है। जिस प्रकार नदियाँ की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रतन पृथ्वी में नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते, उसी प्रकार समस्त पुण्य काल उस पुरुषोत्तम काल मास के पुण्य काल के समान नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान ही है, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों को जानने वाला कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विपर आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम ही पूजा करे। अंतकरण में होने वाले मोह काम क्रोध लोभ मद माश्चर्य आदि बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है, वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान की अच्छी तरह पूजन करें। इसी प्रकार 20वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, 12 ज्योतिर्लिंग की जय।